जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप? मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो देख रहे हैं, फ़याज़ बलोच ऑफ़िशियल। और सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल पे जाके दबाएं और वॉच भी ज़रूर किया करें। ये आपकी मेहरबानी मोहब्बत है, आपका ताउन का भी शुक्रिया। और मैं आपको जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं टोकरियाँ बनाने वाली खातून, ये हमारे दरियाए सिंध चाचना के मकाम पर एक खातून, आज मैं वहाँ पे गया था कवरेज के लिए, तो वहाँ पे हम भी इस खातून से मेरी मुलाकात हुई जो खूबसूरत किस्म की टोकरियाँ बनाकर सड़क किनारे चाचना शरीफ दरिया के साथ पास बैठकर ये टोकरियाँ बनाकर फ़रोख्त कर रही थी। मैंने इनसे पूछा, तो मैंने कहा मेरी बहन, मेरी अम्मा जी, ये बताएं ये टोकरियाँ जो आप बना रही हैं ये मतलब क्या करती हैं आप? तो उन्होंने बताया जी मेरा घर बार सब कुछ दरिया बुर्द हो चुका है, घर भी मेरे जितनी भी चीज़ें थी, घर का सामान था, सारा दरिया की नज़र हो चुका है और मैं मजबूरन ये टोकरियां बनाकर 200-300 रुपये में फ़रोख्त कर रही हूँ, अपना पेट पालती हूँ, बच्चों का पेट पालती हूँ। देखकर दुख तो हुआ। तो इसमें मैं इसकी बातें भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, जो मैंने उनसे थोड़ा सा एक साथ लिया था उनसे पूछने के लिए। बड़ी दर्दमंद कहानी है। इससे आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे सैलाब की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये लगाने का मकसद ये था कि अम्मा जी की जो बातें थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी और दिल हिला देने वाली स्टोरी थी, जिस स्टोरी पे मुझे इस पे बात करना चाहिए, तो मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि इतनी प्यारी एक सड़क किनारे दरिया की सताई हुई खातून, और वो वहाँ पे बैठ के आप सोचें ज़रा कि वहाँ पे बैठ के वो एक सड़क किनारे छोटी सी झोपड़ी, फटी हुई झोपड़ी कपड़े वाली लगा के टोकरियाँ बना के 200-200, 300-300 में बेच रही है। लम्हा फ़िक्रिया था मेरे लिए। स्टोरी मुझे बनाना मुझे पसंद भी आया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोरी बना डाली। और मैं उनसे काफ़ी सारी मेरी देर गुफ्तगू होती रही, इकट्ठे बैठ के मैंने खाना भी खाया। वो मैंने व्लॉग में ज़रा थोड़ा सा उसमें मैंने एडिट कर दिया था, वो मैं नहीं लगा रहा। तो इसमें बाकी स्टोरी तो अपनी जगह पे थी, बाकी भी मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाता हूँ। लेकिन इस स्टोरी में बड़ी प्यारी प्यारी आपको टोकरियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत टोकरियाँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सैलाब की वजह से कितने में मिल रही हैं? 200 रुपये में। हाय हाय हाय, हो कितनी मेहनत हो रही है, आप देख रहे हैं। ये वहाँ से जाके सैलाब वाली जगह से जाके अम्मा जी, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बेटा सैलाब के अंदर एक वो तीलियाँ होती हैं, तीलियाँ काने की तरह, उनको ले आती हूँ और इस पानी में भिगो कर इनको पतला करती हूँ और मज़ीद उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुने। उड्डे बैठे से अपना कच्चे च बैठे से उतो पानी दरिया आ गए बोला उथरो माने थी दे बोला इतनी पक्के ते आ बैठे से अपना ही टेशन नाल बैठे से रात दा धीरी करने आंदियां नींद अपना इतनी काम करने से बात बाहे ते मां धीरी जो क्यों जो निके दा कर्ज देमने ये चिट्टियां किवें थी ने चिट्टियां ही है के कर तीला ते मौसम आवे बोला इने को है के कर छिलना पमदे मतलब ए ए काटी नाल है के करते सात पाली छाले हुंदन इमें करते छिलना पमदे हम तो सुकी पई है मतलब ते इमें है के करते छिलना पमदे। कितनी देर बाड़ वेंदी है एक टोकरी अपना घंटा डेढ़ लग वेंदे एक ते कितने दे विच में 200 दी वेक वेंदी 300 दी वेक वेंदी है जेड़ा डिजाइन आ बनवे से 400 इमदाद कीती गया 150 दी उत्ते कीती गई इमदाद भाई इतनी इन्हें इतनी औकात नहीं जब जमीन मिल्क कहनी चलो भी कहीं बाय कभी जे ये भी कहनी जो निके दा कर्जा लेमने तो बाहे गए शुरू मलाते। मामा जी की आपके ने बातें सुनी। इसी ही सैलाब की सताई हुई एक और भी हमारी बहन, हमें वहाँ मुलाकात हुई उनसे, उनकी भी मैंने स्टोरी बनाई। बड़ी प्यारी प्यारी सराकी जादन छब्बियाँ बनी दी बेटी, इतना प्यारे प्यारे डिज़ाइन करते बनी दी बेटी। मैं अम्मा को पूछे मम्मा ये छब्बियाँ बनी दी बेटी कितने दी बिचे नहीं? उन्हें आख्या बा 150 दी 100 दी 50 दी जितना तक जी चीज़ बंदा गिन वजे। इतनी मेहनत के बाद बनते हो ई 26 100-150 दी वेचते बेचारी, जिमें वो टोकरियाँ बनी दी रहेगी, छब्बियाँ बनाते सड़कें ते बनते जहर पीर दे शहरी इलाके बनते वेच आमदे ते वाला अपने घर का गुजर बसर करेंदे। कितना अफसोस का मकाम है। और मैं ई भेण दी ते अपनी दूजी जी वालदा अलीकार मेरी भेण टप गई है जो छब्बियाँ बने दी पीने दूही की अजमत को सलाम पेश करें ना। और मैं इस अम्मा जी को भी, इस बहन को भी सलाम पेश करूँगा कि इसने किस तरह से, आपने देखा कि ये
बना रही हैं। सराइकी दसेंदे दसेंदे उर्दू आ गया इंदी माजरत चाहना। बहरहाल बहुत प्यारे प्यारे छब्बियाँ बना तो सैलाब दे विच फसी हुई मेरी भेण जड़ी है ये छब्बियाँ बिच इंदी बैठी है। इन्हें लोगों की ज़रूर मेरे भिरावें को गुजारिश है कि मदद किया करो। हुण मैं ये स्टोरी को एंड करते मैं हूँ स्टोरी की तरफ आंदा पे जी सैलाब वाली स्टोरी असल चलती पई है उनके पासे। तो जिस स्टोरी की तरफ मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ तो वो स्टोरी है हमारे दरियाए सिंध चाचना शरीफ यानी खानपुर के नवाई इलाका जहर पीर के बिल्कुल क्लोज़ चाचना शरीफ है, जहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से मैं आपको आगाज़ ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे शदीद सैलाबी ख़राब सूरत हाल है और ऊंचे दर्जे का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है इस वक्त। जो आज बरोज़ आज क्या है जी, समार है ना जी, मंगल है आज बरोज़ मंगल की मैं बात करूँगा। तो ये मुझे भूल गया था तो मुझे कहना वेरी सॉरी तमाम दोस्तों से। मंगल के दिन 8,81,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो चाचना शरीफ यानी कि दरियाए सिंध में मौजूद था, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो इलाके हैं गांव हैं, जिसमें तो टोटल जो गांव मैं आपको बताता चलूं कि वो 17 के करीब मौज़ा जात हैं। जो उनकी बस्तियां तो काफ़ी बन जाएंगी, मौज़ों की बात कर रहा हूँ, 17 के करीब मौज़ा जात जो हैं वो इस दरिया की लपेट में आए हैं, जिसके अंदर कोई सैकड़ों की तादाद में जो घराने हैं वो घर से बेघर हुए हैं। इसमें उनके घर डूब गए हैं बिल्कुल, उनके चारों तरफ पानी आ गया, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतज़ामिया बहुत अच्छे तरीके से इस मामलात को देखते हुए उस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है इनकी मदद का, सैलाब ज़दगान की मदद का, वहाँ पे इनको रेस्क्यू 1122 की तरफ से कश्तियाँ और उनको जो दीगर चीज़ें हैं वो वहाँ पे फराहम की जा रही हैं सहूलियात के लिए, और उनको नकल मकानी करवाने के लिए भी जो है हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान के DPO मोहम्मद अरफान समू साहब की टीम जो है, पुलिस की टीम उनकी, वो भी मुतहर्रिक है काफ़ी माशाल्लाह, और वो भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। वो भी वहाँ पे जो है रेस्क्यू कर रही है, जो इलाका वाले वहाँ पे हैं उनको रेस्क्यू करके उनको महफूज मकामात तक पहुँचा रही हैं। इसमें मैं तमाम दोस्तों से ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, मेरे तमाम दोस्तों के नोटिस में होनी चाहिए कि वहाँ पे अक्सर फैमिलियाँ जो हैं बेयारो मददगार भी मैंने देखी, ऐसे ऐसे घराने भी मैंने वहाँ पे देखे चाचना शरीफ के मकाम पर जो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार थे। उनके पास कोई खेमे नहीं थे, कोई उनके पास रिहाइश के लिए कोई चीज़ नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। मतलब इसमें सीधे सीधे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमारी इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे जाते हैं, जब कोई बड़ा ऑफिसर वहाँ पे आता है मतलब, तो वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए फ़ौरी तौर पे 2, 3, 4, 5 देगें पकाकर उनको चावल जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो जाता है जी। ये देखें जी, डेली वेजेस पर इन जो मुतासर सैलाब हैं इनको खाना मुहैया किया जा रहा है। लेकिन जो मैं अपनी आँखों देखा हाल करूँगा, मैंने खुद देखा, मैंने विज़िट किया, उसके मुताबिक मैं नहीं समझता कि ये बात सच है। वहाँ पे मैंने काफ़ी ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार जो हैं वहाँ पे मर्द ख़वातीन को मैंने देखा, मिला, उनसे मुलाकात हुई जो इस सैलाब की ज़द में थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए। वो बेचारे हाल से बेहाल थे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उसी मैंने तमाम दोस्तों से अपील भी की कि यार खुदारा जो भी मुखैर हज़रात हैं वो चंदा इकट्ठा करें, किसी दोस्त के ज़िम्मे लगाएं। जिस तरह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से हमने एक तंजीम बनाई हुई है, उस तंजीम के प्लेटफॉर्म से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान की मदद में पेश फ़ोटो सेशन में इंशाअल्लाह अमली काम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये दिखावा नहीं होता, ये मेरे अल्लाह के साथ कारोबार और सौदा होता है, और इंशाअल्लाह ये अपने अल्लाह के साथ जो है ना अपनी नेकी और अपने जो देकर हमें भेजते हैं कि ये सैलाब ज़दगान मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद के लिए ले जाएँ, उनका हक़ उनके हक़दारों तक पहुँचाते हैं। इंशाअल्लाह ये काम जारी रखेंगे। इसी तरह मवेशियों की बात करें तो काफ़ी सारी तादाद में मवेशी जो चाचना शरीफ के करीब है वहाँ पर दरिया के साथ बेचारे पड़े हुए हैं, उनके पास चारा नहीं है मवेशी पाल अफराद के साथ पास कि वो इनको मवेशियों को खाना खिला सके। और काफ़ी सारे सैलाब ज़दगान में काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो मैं वहाँ पे देखे, खैर लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से, लाइफ स्टॉक की तरफ से, रेस्क्यू की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जिस तरह से मैंने बताया आप सबको कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन ऐसी बात यह है कि अक्सर जो दरिया के बिल्कुल अंदर
घर थे जो डूबे हैं, जैसे मौजाजात दरिया के बिल्कुल करीब थे, उसकी ज़द में आए हैं, सैलाब की ज़द में आए हैं। तो इसमें बस इसको कुदरती आफ़ात हैं। इसमें मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि यार उस कुदरती आफ़ात में मेरे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों का साथ दें, ये सोचकर कि वहाँ पे जो फैमिलियाँ हैं, जो मुतासरा फैमिलियाँ हैं, वो किसी की फ़ैमिली नहीं, वो हमारी अपनी फैमिली है। अगर हमने ये जहन बना लिया, हमने ये सोच लिया और हमने ये ठान ली कि मैं वो फैमिली हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें माएँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी मदद बिल्कुल आसान हो जाएगी। कतरे कतरे से कहते हैं ना जी दरिया बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप जाके देखें, विज़िट करें, आपके आंसू निकल पड़ेंगे जब आप उनके सामान सड़कों पे देखेंगे, उनकी बच्चियाँ बच्चे सारे सड़कों पे बैठे देखेंगे, पानी ठंडा तक को तरसते हुई वो कौम देखेंगे, वहाँ पे पानी में घिरे हुए घर देखेंगे, उनके माल मवेशी देखेंगे। तो यकीनन मैं समझता हूँ ये मेरा दिखाने का मकसद भी यही है कि आप इन चीज़ों को देखें, आपके दिल में रहम दर्द पैदा हो और आप इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन भी है कि मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे शहर के लोग, खानपुर शहर के लोग, पूरे पंजाब के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी दर्द दिल रखने वाले दोस्त भी मौजूद हैं जो इन सैलाब में गिरे हुए लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं इंशाअल्लाह इन सैलाब में गिरे हुई फैमिलीज़ की जितनी मुश्किलात मैंने देखी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको खाने का है। अगर डेली वेजेस पे भी 5 से 6 देगें बनाकर, उनके लिफाफे बनाकर इनके घरों तक, इनके बच्चों तक, इनकी फैमिलीज़ तक दी जाएँ, तो मैं समझता हूँ इनकी कम से कम भूख में कमी ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है हमारी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने वहाँ पे फ़्लड हस्पताल के नाम से अस्पताल भी बनाया हुआ है, मुख्तलिफ़ बीमारियों का, वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, फ़्लड रिलीफ कैंप भी है, रेस्क्यू की तरफ से लगा हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मौजूद है। और बेहतरीन सहूलियात वहाँ पे मेडिसन की, लाइफ स्टार की तरफ से रखी गई हैं, ताकि कोई जानवर अगर बीमार हो तो वो भी उनके लिए वैक्सीन सब चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे, वो भी रखी गई हैं। इंतज़ामिया अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सैलाब ज़दगान जो मुसीबत में गिरे हुए लोग हैं उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। लेकिन देखिए कुदरती आफ़ात में 1, 2, 3, 4, 5 या 10 घराने नहीं हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे घराने मौजूद हैं जो इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं। तो खुदारा एक बार फिर से मैं वही बात करूँगा कि यार इनको भी अपने बच्चे समझें, इनको भी अपनी फैमिली समझें, अपनी माँ बहन समझें और इनकी मदद के लिए फ़ौरी तौर पर घर से निकलें, इनकी मदद करें। और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे भाई बहन भाई हमारे वहाँ पे रहते हैं, वो मुझे देख भी रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि यार अल्लाह पाक ने आपको जैसे नवाज़ा है तो आप कम से कम इस फैमिलीज़ के लिए राशन का इंतज़ाम ना ही सही, इनके कपड़ों का इंतज़ाम ना सही, इनकी रिहाइश का इंतज़ाम ना सही, कम से कम इसको 3 टाइम का इनको, इनके बच्चों को, इनके बीमार वहाँ पे जो ख़वातीन मर्द हैं उनको, उनके लिए 3 टाइम का अगर खाने का ही इंतज़ाम कर देना तो मैं समझता हूँ कि मेरे रब उनको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। मेरा रब बहुत मेहरबान गफ़ूर और रहीम है। बेशक तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया मैं अदा करूँगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी सैलाब में गिरी हुई, और जैसे कि मैं बता गया हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त अफवाहें भी फैला रहे हैं कि खानपुर को ख़तरा है जी, और उन दोस्तों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मतलब सनसनी ना फैलाई जाए। खानपुर शहर को, ज़हरपीर शहर को, इनको कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। ये सनसनी है, खामखा की सनसनी है कि खानपुर में सैलाब आने वाला है, यहाँ पे कोई नहीं है। ये वो मौज़ाजात हैं ज़हरपीर के जहाँ पे ऑलरेडी ये सैलाब वाली जगह थी। देखें जी, ये अरफान समू साहब हमारे DPO रहीम खान की क़यादत में, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से सैलाब मुतासरीन को नकल मकानी कराई जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, उनका साजो सामान उठाकर पुलिस के जवान जो है महफूज मकामात तक पहुँचा रहे हैं। DPO रहीम खान सैल्यूट यार, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आप यकीनन एक वो कप्तान हैं, वो दर्द दिल रखने वाले कप्तान हैं जिसको सलूट करने को दिल करता है। और दूसरा दोस्तों, मैं फिर से उसी जगह पे आऊँगा कि काफ़ी सारे दोस्त सोशल मीडिया पे इस तरफ ये लिख के लगाते हैं जी खानपुर में सैलाब आने वाला है, ज़हरपीर शहर में सैलाब आने वाला है। खुदारा उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है मेरे भाई, कोई सैलाब आने वाला नहीं है। बिल्कुल ये वो इलाके जो सैलाब की ज़द में हैं, ये भी वो इलाके हैं जो बिल्कुल सैलाब इसके दरियाए सिंध का
चाशना शरीफ से जो गुज़रता है उसके नज़दीकी इलाके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया है, तहसील इंतज़ामिया है, हमारे पुलिस के जवान हैं, वो हर वक्त रेस्क्यू 1122 के जवान हम वक्त तैयार बैठे हैं किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए, जुर्रत का मुजाहरा करने के लिए और फौरी तौर पे मदद के लिए, अपने मुतासरा भाइयों की मदद के लिए पहुंचने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हैं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने अल्लाह से मदद मांगनी है। मेरा रब वो गफूर और रहीम ज़ात जो है आप सब की मदद फरमाएगा। मेरे सिलाब ज़दगान भाई, हमेशा मेरी पूरी कौम, मेरे हर मुसलमान, तमाम छोटे बड़े बहन भाई सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। एक बार फिर से मैं यही बात करना चाहूँगा कि ज़िला रहीम यार ख़ान के भी अफवाहें फैल रही हैं कि वहाँ पे सिलाब आ गया जी, रहीम यार ख़ान में, खानपुर में, ज़हर पीर शहर के अंदर सिलाब आ गया। तो एक बार फिर से वही गुजारिश है कि ये सनसनी फैलाने वाले लोग जो है खुदारा बाज आ जाओ। कोई ऐसे खानपुर को ख़तरा नहीं है, कोई रहीम यार ख़ान के शहर को ख़तरा नहीं है। ये बार बार वही मैं बता रहा हूँ कि ये खानपुर जो चाचना शरीफ है ज़हर पीर के नवाई इलाके का, वहाँ पे तो ये उस इलाके पे ख़तरा है क्योंकि वो दरिया के बिल्कुल करीब बैठे हैं वो लोग, उनको ख़तरा है। और वो जितना पानी आना था आ चुका है, मज़ीद रेला भी पानी का आना है, लेकिन अल्लाह करेगा कि वो चीज़ नहीं रहेगी। खैर, अब भी मैं अब तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और मज़ीद जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे नकल मकानी की जा रही है, वहाँ के महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं जो सिलाब ज़दगान हैं, जिनके घर सिलाब की नज़र हो चुके हैं। ये वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत भी, रेस्क्यू भी, पुलिस के ज़रिए भी, जिस तरह से भी। और ये पानी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी आपको नज़र आ रहा है कि दूर दराज तक, और ये घर भी पानी में गिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और मैं वाला वो कुछ आखसा कि मैं जितनी वीडियो ही लेंदा बैठा ना, जितना मुतासरा सिलाब दी जगह में दिखेंदा बैठा, मेरे जोड़े भिरा हैं ना, तो मेरे खास तौर पर मेरे यूट्यूब देखने वाले दोस्त हैं वो थक ना गए होवन, वो आखसन जी 20-25 मिनट सारे कने फजूल टाइम है, अस तुआडियां गालीं सुनो। भला एक दफ़ा तो शुक्रिया कि तुस सारे फजूल गाली भी सुन दे, तुआडियां मुहब्बतां बहुत शुक्रिया। लेकिन वल एक दफ़ा आखसा कि ये जेड़े बेचारे तुआडे मुंतज़िर हैं सिलाब ज़दगान, और इनकी मदद करने के लिए आप सब तैयार रहें, सब जाके इनकी मदद करें। और जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे बार बार वही गुजारिश है कि इनको खाना मुहैया करवाएं, किसी के ज़रिए भी करवाएं, ख़ुद करवाएं, किसी के ज़रिए भेजें। आप ये देखें कि ये कैसे घर जो हैं सिलाब की ज़द में, और किस तरह से बिल्कुल चारों तरफ पानी है। और मैं सर कि तो दसा कि ई पानी दे विच नांग वट्ठूएं पता नहीं क्या चीज़ां होंदियां रहंदियां। और देखो कि रात के टाइम जिस टाइम अंधेरा थी, घर जेडे अद्धे विच तक नज़रते पे पानी दे, चारों तरफ इन्हें पानी है। ये इन्हें नांग घरें दे विच बढ़दे, छोटे छोटे मासूम बच्चे न, उन्हें को तकलीफ़ थी है, उन्हें को डसेंदन, उन्हें को जानवर खा वेंदन, बहुत सारे मसाइल चलते पे। तो वल मैं एक दफ़ा आखसा जिन जगह ते जेडे मुतासिर सिलाब है ना, उन्हें कने पानी है ना बिजली है, कोई चीज़ के नहीं, इन्हें दी मदद करना मेरा रब ने अगर आपा को इतनी तौफीक दी है तो आप अपने रब के फैसले को मने हुए। तमाम भीरा में को अपील है कि चाचना शरीफ खानपुर ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर दे नवाई इलाका ज़हर पीर चाचना दे मकाम ते दरिया सिंध जड़ा तबदा पे उत शदीद तबाही आई है, उन्हें मदद वास्ते निकलो। असिस्टेंट कमिश्नर साहब DSP खानपुर भी निकले हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके सारे दिखते वदन, महफूज मकामात उन्हें मुंतकिल करने वास्ते सारे कोशिशें इन्हें भी जारी हैं। मज़ीद भी अगीते जड़ा दस्या वेंदा पे कि इन्हें इलाके दे विच खानपुर ज़हर पीर शहर इन्हें दे क्या ना, सिर्फ इन्हें इलाके जेडे दरियाई इलाके की पट्टी के उत्ते आते पे, इन्हें इलाके को शदीद खतरा है। आइंदा बहुत बड़ा रेला जड़ा है मेरे ख्याल वल भी दसें दी पी, इंतजामिया भी दसें दी पी, सारा भी पता है सकूँ आने वो खतरनाक रेला भी थी सकते जड़ा 24 घंटे के अंदर अंदर आने, 24 घंटे के बाद खतरे जड़े ना वो घंटी वधी पी। अल्लाह खैर करे, तमाम दोस्त दुआ करो, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह मेरी ठम ते हाली भी वीडियो की तो मज़ीद जारी है, मैं कि मैं एक्स्ट्रा फुटेज इतने बनाते हैं। असल दिल जड़ा ना हर सीन को कैच करने ते दिल कहता, क्योंकि उतना जिमें गुरबत नचदी पी, जिमें उतना भुख नचदी पी, हाय हाय अल्लाह मेरा मालिक तू रहम फरमा। बस मैं यो आख सकदा सारे दोस्तों को गुजारिश है कि भी इन्हें दी मदद वास्ते निकलो, सिलाब ज़दगान की जितनी थी सके मदद करो, खैमे दियो, इन्हें को रिहाइश दियो, खाना पीना दियो, जितना थी सके। रेस्क्यू का भी बहुत शुक्रिया, पुलिस रहीम यार ख़ान का भी बहुत शुक्रिया, और जो समाजी तंजीमें
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बर वक्त उतां कैंप्स लाते हुए हर मुमकिन मदद देंदे पे जिमें कि जमात इस्लामी भी देंदी थी। मेहरबानी सर।